नमस्ते। क्या अक्सर आपको जॉइंट पेन की तकलीफ होती है? अलग अलग जोड़ों में दर्द होता है? तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। मैं डॉक्टर सारिका कटकुरी, फिजियोथेरेपिस्ट, मुंबई बोरिवली में प्रैक्टिस करती हूँ। अक्सर हमारे पास जॉइंट पेन्स के पेशेंट्स आते हैं और अलग अलग तरह के जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, जैसे शोल्डर पेन, एल्बो, रिस्ट, पैरों में हिप, नी, फुट एक्सेट्रा। और ये बहुत ही कॉमन हो गया है, सिर्फ ओल्ड जनरेशन के लिए नहीं, यंग लोगों में भी ये तकलीफें पाई जाती है। तो अभी इसीलिए हम जॉइंट पेन सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको अलग अलग जॉइंट पेन्स के कंडीशन डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्या एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, क्या पोस्चर्स आप कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शोल्डर पेन के बारे में, यानी कंधे का दर्द। कंधे का दर्द बहुत ही आम बात हो गई है और हमारे पास काफी फ्रोजन शोल्डर के केसेस आते हैं, जिसमें हाथ बहुत स्टिफ हो जाता है, पेन बहुत बढ़ जाता है। कभी कोई इंजरीज हो जाती है शोल्डर के यहाँ पे, तो उनको पहले रेस्ट करना पड़ता है, फिर एक्सरसाइज शुरू करने हैं। और एक जनरल शोल्डर पेन्स होते हैं जो बिना इंजरी के यंग एज में होते हैं। तो जब भी हम कोई शोल्डर पेन को ट्रीट करते हैं, उसके पहले हमें स्पाइन को रूल आउट करना जरूरी है। यानी बहुत बार ये पेन्स आपके स्पाइन, गर्दन से या आपके पीठ से आ सकते हैं। तो इसको स्क्रीन करने के बाद ही आपको शोल्डर का ट्रीटमेंट शुरू करना है। ध्यान रखें, कोई भी कसरत करने से पहले आपके फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें और फिर ही ये एक्सरसाइज करें। ओके, तो पहले हम बताएंगे कि अगर शोल्डर पेन होता है और आपके कोई मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है, यानी स्टिफनेस है, तो वो स्टिफनेस को दूर कैसे करना है। ओके, तो शुरू करते हैं आपके फ्रंटल मूवमेंट, यानी आपका हाथ अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल स्टिक है। ओके, तो इस स्टिक को आपके सामने पकड़ना है और हाथ को स्टिक की मदद से जितना हो सके ऊपर लेके जाना है और पीछे स्ट्रेच करना है। ओके, ये करते वक्त आपको धीरे से करना है। आप जहां तक कर सकते हैं वहीं तक करिए, आपको जबरदस्ती से इसको करना नहीं है। ओके, तो ये काफी सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत लोग इसे भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज बहुत ही पेन होता है और स्टिफनेस होता है। तो उन लोगों के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं। किस तरह से मैं बताती हूँ। आप ऐसे टेबल के सामने बैठना है। मैंने यहाँ पे एक रोल लिया है, फोम रोलर जिसे कहते हैं, और अपने हाथों को इसके ऊपर रख के आगे की तरफ झुक जाना है। आप देख रहे हैं कि मेरे एल्बो स्ट्रेट है, मेरे तो आपको आगे की तरफ हाथों को स्लाइड करना है। ओके, तो इसके मदद से आपके हाथ आगे की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपल ऐसे टॉवल को भी रख सकते हैं, कोई नैपकिन और सॉफ्ट नैपकिन, और हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करना है। ओके, अगर आपका साइड वाला मूवमेंट अफेक्टेड है, यानी ये मूवमेंट अफेक्टेड है, तो वो भी आप टेबल के ऊपर कर सकते हैं। तो साइड में बैठना है और एक साइड में झुक जाना है। तो जो हाथ आपका दुख रहा है उसको स्लाइड करना है। याद रखिए, ये कोई भी एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो आपको उतना ही करना है जितना आपको दर्द सहन हो सके। जबरदस्ती से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है। ओके, तो ये आप 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार। फिर एक बहुत कॉमनली अफेक्टेड मूवमेंट होती है जिसमें हाथ बहुत लोगों के पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। ओके, तो उसके लिए भी आप लकड़ी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप पीछे पकड़ेंगे, मेरे हाथ स्ट्रेट है, एल्बो स्ट्रेट है, और लकड़ी को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसमें अक्सर लोग ऐसा आगे झुक जाते हैं क्योंकि उनको दर्द होता है, लेकिन ध्यान रखना है, आप आईने के सामने देख के भी कर सकते हैं ताकि आप पोस्चर आपका सही रहे
और हाथों को पीछे की तरफ खींचना है। काफी लोगों को ये मुश्किल लगता है, तो वो लोग एक हाथ से कर सकते हैं। कैसे? यानी जो हाथ दर्द होता है वो हाथ पीछे रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा राइट शोल्डर पेनफुल है और स्टिफ है तो मेरा राइट हैंड पीछे रहेगा, लकड़ी साइड में रहेगी और लेफ्ट हैंड की मदद से मैं राइट हैंड को पीछे पुश करूंगी। अगर आप पीछे से देखना चाहते हैं तो इस तरह से मेरा राइट हैंड पीछे है और मैं लेफ्ट हैंड से इसको पुश कर रही हूँ। ओके, तो आपका फोकस एक हाथ पे जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है बैक मूवमेंट बढ़ाने के लिए। इससे आपका ये मूवमेंट भी बढ़ता है। ओके, तो अगर ये मूवमेंट आपका काफी अफेक्टेड है और आप हाथ को पीछे नहीं ले पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, बहुत पेनफुल है, तो आप एक और मूवमेंट कर सकते हैं जिसमें जो पेनफुल हाथ है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा राइट हैंड पीछे नहीं मूव हो रहा है तो राइट हैंड मैं लेफ्ट शोल्डर पे रखूंगी और लेफ्ट हैंड से इसको पुश करूंगी धीरे धीरे ताकि ये पीछे चला जाए। ओके, तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की मदद से मैं राइट हैंड को पीछे धक्का मार रही हूँ। ओके, तो ये मूवमेंट करने से धीरे धीरे आपका बैकवर्ड मूवमेंट बढ़ने लगता है। ओके, अभी काफी लोगों में ये साइडवेज जो मूवमेंट है ये भी अफेक्टेड होता है। तो इसके लिए अगेन आप लकड़ी, तो आपके लिए स्टिक बहुत ही यूजफुल है। ये शोल्डर मूवमेंट्स में स्टिक बहुत यूजफुल है। तो स्टिक को इस तरह से सामने पकड़ना है, आपका एल्बो, आपकी कोनी नहीं हिलेगी, सिर्फ आपकी हथेली को आपको साइड में पुश करना है। तो अगेन लेफ्ट हैंड की मदद से मैं इसको धक्का मार रही। ओके, तो ये जो कुछ कॉमन अफेक्टेड मूवमेंट्स होते हैं उस बारे में हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं कि अगर आपको शोल्डर में आपको कमजोरी आ गई है तो आपको उसकी ताकत बढ़ाने के लिए आप क्या करना है। और अक्सर जब भी दर्द होता है तो ये देखा जाता है कि उसके आसपास के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, उनमें कमजोरी आ ही जाती है। इसलिए ये मूवमेंट वाले एक्सरसाइजेस के साथ ताकत बढ़ाने वाले एक्सरसाइजेस भी करना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये डंबल है, ये 2 किलो का है। अगर बहुत पेन है तो आप 1 किलो या आधा किलो से भी शुरू कर सकते हैं। तो सिंपली इसको शोल्डर के पास में पकड़ना है और हाथ को इस तरह से ऊपर उठाना है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये आसान हो सकता है, तो आप 2 किलो से शुरू कर सकते हैं। ओके, अब इसी डंबल को आप सामने पकड़ लीजिए और साइडवेज जो मूवमेंट हमने की थी वही मूवमेंट हम ये डंबल के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास वेट कफ है तो वो भी आप बांध सकते हैं। ओके, तो आप स्ट्रेंथनिंग यानी ताकत बढ़ाने के लिए थेराबैंड का भी यूज कर सकते हैं। थेराबैंड से आप बहुत सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन थेराबैंड लिया है, उसमें से एक मूवमेंट मैं आपको बताऊंगी। आपको सामने थेराबैंड पकड़ना है, आपके एल्बोज, आपकी कोनी मूव नहीं होगी, सिर्फ आपके दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है। तो इससे आपका जो मेन मसल है, रोटेटर कफ जिसको कहते हैं, वो मसल का ताकत बढ़ता है। ओके, और साथ ही में आपके जो बैक साइड में जो मसल्स है जिसको शोल्डर गर्डल कहते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। शोल्डर गर्डल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप बिना थेराबैंड के भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे दीवार के सामने खड़ा रहना है, एक हाथ का डिस्टेंस रखना है और शुरुआत में आपके एल्बोज स्ट्रेट रहेंगे और फिर आपको एल्बोज को फोल्ड करते हुए बॉडी को आगे लेके जाना है। ओके, तो बॉडी को सीधा आगे लेके जाना है, आपको इस तरह से झुकना नहीं है। ओके, तो मैं स्ट्रेट आगे जाऊंगी और पीछे। आपको आपके हाथों पे, शोल्डर्स पे स्ट्रेन महसूस होगा। ओके, और ये हर एक एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार कर सकते हो और दिन में 2 से 3 बार। आपको शोल्डर का एलिवेशन बढ़ाने के लिए एक और मूवमेंट आप कर सकते हैं जिसमें आपको हाथ ऊपर रखने हैं, दीवार से थोड़ा सा दूर खड़े रहना है, हाथों में डिस्टेंस रखना है और आगे की तरफ झुकना है।
ओके, इस तरह से करेक्ट। तो इसके साथ आपको कुछ शोल्डर स्ट्रेचेस भी करने हैं जो आपको आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंडर करना है। उसमें से एक स्ट्रेच मैं आपको बता देती हूँ। आपको दीवार के साइड में खड़ा होना है, थोड़ा सा दूर। आपका हाथ रहेगा शोल्डर लेवल पे और आपको ऑपोजिट साइड में टर्न होना है। ये आपके शोल्डर्स को आप टर्न कर दीजिए तो आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच यहाँ पे महसूस होगा। That's it. तो ये कुछ मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं आपके शोल्डर पेन के लिए। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपके फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंदर आपको करने हैं। आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।